नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी वीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ परीक्षा की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, तो परीक्षा का नाम सुनते ही एक बच्चों के मन में विशेष जिज्ञासा रहती है या एक विशेष उत्सुकता रहती है। आज हमारे इतने दिन रह गए परीक्षा में, इतने दिन रह गए। कई बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं या एक भय उनके अंदर आ जाता है। तो परीक्षा शब्द ही ऐसा है। तो दोस्तों, परीक्षा एक कसौटी होती है जीवन में, जिससे आपको वो परीक्षा पास करके आगे बढ़ना है। तो परीक्षा ली जाती है, आपका मतलब जो है आपकी एक परीक्षा है एक तरह से। तो इसके लिए मैं आपको कुछ हेल्प करना चाहूँगा कि दोस्तों, कुछ ही दिनों बचे हैं हमारे, और अभी हमारे 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम बहुत पास में आ गई है। तो हमको घबराना नहीं है। तो आइए, मैं आपकी परीक्षा में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ सुझाव आपके लिए दिए हैं। दोस्तों, आप प्रातःकाल जब भी आप उठे करें, तो अपना सर्वप्रथम तो एक ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के 5 से 6 में जब भी आप जल्दी उठ जाए, तो उठ के अपना टाइम टेबल बना लें कि आपको क्या करना है आने वाले 30 दिन के अंदर परीक्षा में। कौन कौन से विषय आपको कठिन है उनको छुड़ा लें, कहाँ आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं ले लें, अपना शेड्यूल प्रोग्राम फिक्स कर लें। आपके खाने का, आपके सोने का, आपके उठने का, आपके मतलब जो है स्टडी के लिए आप कितने घंटे देंगे, इस टाइप से आपका पूरा प्रोग्राम आप बना ले। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पार्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट आप करते जाएंगे, तो आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे और आप आसानी से मतलब जो है आपका फर्स्ट क्लास बनेगा और आपके सपने साकार होंगे। बस आपको घबराना नहीं, एक बात। दूसरा ये है कि कोई जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं बच्चे, 4 बजे उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो बच्चे जल्दी उठ सकते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा याद रहेगा। हर एक का जो शरीर है, उनकी जो है तासीर कैसे है दोस्तों के अलग अलग होती है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते हैं, वो 3 बजे सोने का टाइम रहता है किसी का, तो फिर उठते रात को, सुबह में उठते दूसरे दिन 10-11 बजे। तो ऐसे बच्चे भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनको लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है वो लेट नाइट पढ़े, और जिन बच्चों को टाइम से सोना है और उनको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, वेकअप टाइम उनका 4 बजे है, तो 4 बजे उठ के पढ़ाई करें। जैसा अपना शरीर अनुकूल रहे वैसा काम करें, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एक बात और है कि विशेष करके माता पिता बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाए, क्योंकि कई बार बच्चे 10th या 12th पास कर लेते हैं, 12th, तो फिर उनको विषय चुनने की वो रहती है 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद विषय चुनते, तो कोई बोलेंगे कि नहीं मैं तो बच्चे को वकील बनूंगा, कोई बना डॉक्टर बनना, कोई बना सीए। तो माता पिता बच्चों को प्रेशर न करें, क्योंकि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अगर विषय लेगा तो ज़्यादा सफल रहेगा। तो हम बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाए। आजकल माता पिता भी देखा जाए कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर बना लेते हैं, या कर्जा ले लेके बच्चे की पढ़ाई करते हैं, और जब बच्चा सफल नहीं होता है तो कई बार बच्चा सुसाइड कर लेता है। ऐसी स्थिति आ जाती है और माता पिता अपने होनहार हीरे को जो है खो देते हैं। तो माता पिता भी धैर्य का परिचय दे। बच्चा अगर आपका असफल हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि असफल के बाद उनको सफल ही नहीं होगा, क्योंकि वर्ष गया है दोस्तों, जिंदगी नहीं गई है आपकी, जिंदगी बहुत बाकी है। तो दूसरे वर्ष फिर चांस ले, और उसके बावजूद भी कोई बच्चा अगर असफल हो जाता है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि क्या सचिन तेंदुलकर जी असफल नहीं हुए थे? उनका बारे में बताते हैं, शायद 10वीं में वो असफल हो गए थे। तो क्या उन्होंने क्रिकेट का जब से बैट पकड़ा, तो उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम मतलब जो है किया है, और करोड़ों रुपए की इनकम तो करी, लेकिन अपना नाम हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब विद्या अध्ययन कर लिए तो ही हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी सफलता मिल गई तो दूसरे द्वार भी है, नहीं मिली तो दूसरे द्वार नहीं, मिल गई तो अच्छी बात है। और कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जो अच्छा पढ़े लिखे गया, एक मतलब जो है एक वीडियो मैंने देखा था दोस्तों, तो उस वीडियो में मैंने देखा था कि एक 5 प्रकार के स्टूडेंट उसमें विद्यार्थी बताए गए थे। तो जो अच्छे टॉपर बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, तो वो मतलब जो है साइंस ले लेते हैं, और वो साइंस लेकर जो है या तो वो बच्चे इंजीनियर बनते हैं, या मतलब जो है जो भी डॉक्टर वगैरह बनते हैं। और वो कहते हैं कि वो बच्चे उच्च मतलब जो है अंकों वाले रहते हैं, उनका दिमाग अच्छा रहता है, वो इसलिए वो साइंस चुनते हैं। दूसरे जो बच्चे रहते हैं वो कॉमर्स चुनते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे कह लो या सेकंड क्लास के विद्यार्थी, तो कॉमर्स में क्या रहता है, वो सीए बनते हैं, है ना, या एमबीए करते हैं।
और एमबीए करते हैं। लेकिन देखने में ये आया कि जो बच्चे मतलब जो साइंस वगैरह लिए या डॉक्टर इंजीनियर बने वो एमबीए वाले के अंडर में काम करते हैं, ये भी सच बात है। और तीसरे तबके के जो विद्यार्थी रहते हैं कमजोर, जिसको कहते हैं वो आर्ट्स चुनते हैं और आर्ट्स चुन के अच्छी मेहनत करते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी जब बन जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर और एमबीए वाले उनके अंडर में काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, ये भी सच बात है। फिर चौथे ऐसे रहते हैं विद्यार्थी जो मतलब जो 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं, तो 10वीं तक की पढ़ाई करते रहे तो ऐसे विद्यार्थी क्या बनते हैं आपको पता है, वो नेता बन जाते हैं। तो फिर वो नेता जब बन जाते हैं तो हालांकि ये पूर्णतः मैं सच नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा था उसके अंदर ऐसा बताया गया था। तो जब वो नेता बन जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी आर्ट्स वाले भी उनके अंडर में काम करते हैं, एमबीए वाले भी करते हैं, और साइंस के विद्यार्थी इंजीनियर डॉक्टर वो भी उनके अंडर में काम करते हैं, नेता बन जाते हैं। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं, 5वें क्लब या तो 5वीं तक ही पढ़े या स्कूल ही नहीं गए, जो सबसे 5 प्रकार के विद्यार्थी में जो अंतिम विद्यार्थी हैं तो वो बनते हैं स्वामी जी। तो जब वो स्वामी जी बन जाते हैं अधिकतर या तो लड़ाई झगड़ा करके घर से भग गए या कोई कारण रहा XYZ और स्वामी जी बन गए। तो हालांकि पूर्णतः सत्य नहीं, कई स्वामी जी पीएचडी किए हुए भी हैं, एमबीए किए हुए भी हैं, सीए भी हैं, लेकिन अधिकतर स्वामी अगर पुराने जमाने में आप जाओगे तो कम पढ़े लिखे हैं। तो उनके प्रशासनिक अधिकारी भी चरण छूते हैं, उनके डॉक्टर एमबीए और सारे अधिकारी उनके चरण छूते हैं स्वामी जी के, जो सबसे कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो हालांकि ये पूर्णतः सच नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर एक की क्वालिटी है अपनी अपनी जगह, अपने अपने रोल के इंसान से जो मुकाम है वो इंसान प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता पिता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर न बनाएं, जो उनकी रुचि करें वो बच्चों को उनको विषय लेने दे, तो उसमें क्या रहेगा, बच्चे का भी हित है और आपका भी हित है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि माता पिता तो पैसा बच्चों के साथ भरपूर लगा देते हैं, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि मतलब जो पैसा माता पिता ने लगा दिया, लेकिन बच्चे जो है वो अभी वेस्टर्न कल्चर का जो माहौल चल रहा है उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रीति रिवाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज आप विश्वास नहीं मानोगे, माता पिता तो पैसे लगा रहे बच्चों के। मैं आपको रतलाम की बात बता रहा हूँ, एक अलकापुरी चौराहा पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं प्रीमियम लेने जाता आता रहता हूँ, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो है गर्ल्स फ्रेंड और बॉय फ्रेंड उनके आते हैं और वो चाय पी रहे हैं, चाय के साथ आलू चिप्स खा रहे हैं और सिगरेट पीती जा रही लड़कियां, मैंने मेरी आंखों से देखा। अब आप बताइए आपकी क्या संस्कृति, रतलाम जैसे छोटे शहर में लड़के और लड़कियां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं एक रेस्टोरेंट के अंतर्गत, और माँ बाप पैसा डाल रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा एमबीए कर रहा है। तो यह संस्कृति का दोष है। तो देखो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं कि देखो बच्चे आज माता पिता 2% 3% से पैसे लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, और यदि अगर आप कर रहे हो तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो मैं ऐसे बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी आप पढ़ लो बेटा, ये आपको एक मौका है। कहते हैं दोस्तों कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। तो मैं उन बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि बेटा पढ़ लो, एक समय आएगा जब आपकी उम्र हो जाएगी तो माता पिता आपकी शादी कर देंगे, क्योंकि ये इंजॉय का लिए आपको बाहर नहीं भेजा है। इंजॉय तो आप हस्बैंड वाइफ जब शादी हो जाओ तो बाद में कर लेना, मर्जी पड़े वहाँ आप अच्छे प्लेस पे हनीमून मनाने के लिए चले जाना, लेकिन अभी आप कैरियर कर लो, कैरियर बना लो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। तो मैं यही गुजारिश करूँगा बच्चों से कि वो मतलब अच्छा कैरियर बनाए और अपने माता पिता को धोखा न दे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी न मारे। एक समय है, समय आपके हाथ से चला जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दूसरा इसमें एक और बात है कि माता पिता भी अपने बच्चों को कंपैरिजन नहीं कराए किससे, क्योंकि अक्सर जैसे मान लिया जाए अगर उनके माता पिता सर्विस में, तो देख हमारा फलाने के बच्चे कलेक्टर बन गए, फलाने के बच्चे देखिए वो एमबीए किया और वो आज अमेजॉन कंपनी में उसको 20 लाख का पैकेज मिल गया, फलाने उसने 15 लाख की रेलवे में उसको पैकेज मिल गया। तो हर एक बच्चे की प्रतिभाएं अलग अलग होती है, एक दूसरे से कंपेरिजन नहीं करें माता पिता, बच्चों को स्ट्रेस न दे और बच्चे भी सोच समझ के करें। महंगाई का युग है, आपके माता पिता के ऊपर भी बहुत खर्चे हैं लगे हुए हैं। तो मैं तो अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप धैर्य बना के रखें, परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाएं और आप जल्दी से जल्दी आपका करियर सेट हो, जो आपको याद हो इजी प्रश्न पत्र पहले वो करें। सूर्य भगवान को आप जब परीक्षा देने के लिए जाए तो कहते हैं हमारे गुरुदेव के, आप 5 पत्ते तुलसी के ले लें,
जल चढ़ाए तुलसी माता के, और सूर्य भगवान को जल दे, क्योंकि सूर्य भगवान तेज के स्वरूप माने गए। और उनका सुमिरन करके आप मतलब जाएंगे जल चढ़ा के, तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और बाकी आपका जो एक शेड्यूल प्रोग्राम है उसके अनुसार काम करें, प्लानिंग बना के काम करें, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे और आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के आप मतलब जो है, जो उन्होंने एक कर्जा लेके किया है, उस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। आपको करियर के लिए बाहर भेजा है, तो मैं आज आपसे इतना ही कहूँगा कि परीक्षा की तैयारी आप पूरी शान शौकत से करें और तन्मयता से काम करें। फालतू आपका एक मिनट भी कहीं व्यर्थ नहीं जाए बच्चों। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, पुनः नए वीडियो के साथ।